न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कुछ ऐसा ही रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम में से बहुत सारे लोग आज के समय में हर छोटी छोटी परेशानियों से हार जाते हैं। कोई किसी काम के पूरा ना होने पर हार जाता है, तो कोई अपनी फैमिली को लेकर प्रॉब्लम में रहता है, किसी को अपनी नौकरी से प्रॉब्लम होती है, तो किसी को अपना बिजनेस चलाने को लेकर परेशानी होती है, तो किसी को अपना फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन होती है। और बहुत सारे लोग इन सारी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती तो सुसाइड तक करने का प्रयास करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपकी परेशानियों को हल करने में बहुत मदद करेगी। और आप वीडियो के अंत में ज़रूर बोलेंगे, ज़िंदगी तू मुझे जितना सताएगी तब तब एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी, जो हल्के से मुस्कुराएगी और कहेगी, चल उठ, तू भी ज़िद्दी मैं भी ज़िद्दी, हो जाए दो दो हाथ, शायद इस बार तू हार जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मनीष कुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनीष के नॉलेज वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने KFC का चिकन तो खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि KFC क्या है, कहाँ से आया, इसको कौन लेकर आया, इसके फाउंडर कौन हैं? चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ KFC का फुल फॉर्म क्या है। KFC का फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। इसके फाउंडर का नाम है मिस्टर कॉलिन हर्लन सैंडर्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया और साबित कर दिया कि सफलता पाने की कोई उम्र नहीं हो। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी, उन्होंने 65 साल की उम्र में KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत की। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने और रेलवे में फायरमैन जैसी नौकरियां भी की। जिनका चिकन खाकर केंटकी के गवर्नर इतने खुश हुए थे कि उन्होंने आकर सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए देखे तो माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार या 1000 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की एक मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 1009 बार निराश हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हर्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचा, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। कहीं भी दाल नहीं गली। सैंडर्स की ज़िंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह की खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे, जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया और उन्हें
वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लन सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल सैंडर्स की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्ष का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना कि रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दे दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इस सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील शुरू की। वहाँ जाते जाते वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफ़र। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फ़ायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट बेचते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में 19 जनवरी 1966 में बेच दिया। डील के तहत यह बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के नाम पर समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी ज़िंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड और पेप्सिको समेत कई हाथों में आ गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं बल्कि KFC की खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC की चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कभी ना हार मानने की इच्छा शक्ति मिली होगी। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।